Hi everyone, students. Welcome to my YouTube channel, Mr. Mathematics. Students, in today's session, we will start with CUT Math Domain 2024 पेपर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में लास्ट सेशन की बात करें, हमने कुछ 1 to 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमारे सेशन में। आज उसी क्वेश्चन पेपर के जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है 2024 का, फर्दर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। विल ट्राई 10 12 जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे, लिमिटेड टाइम है, उनको अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। इफ इन केस कोई भी क्वेरी है, कोई आपका सजेशन है, कोई भी चीजें हैं, तो प्लीज डू कमेंट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक हमने लास्ट वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम में। ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था लास्ट ईयर, इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज वन ऑफ देम। बिकॉज समटाइम एग्जामिनर क्वेश्चन इसलिए लिखता है, इसलिए एग्जाम में डालता है, या तो बच्चा सॉल्व ना कर पाए, और इफ इन केस ट्राई भी करे तो उसका टाइम किल हो जाए। तो इफ इन केस अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको ये भी सीखना है कि क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज वन ऑफ देम। तो अगर ट्राई करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करना है, देखिए। इट्स 0 to 1 a माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। तो माइट भी कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा कि यार a प्लस बी एक्स स्क्वायर को लेट्स सब्स्टिट्यूट t। अगर आप ट्राई करके देखोगे t, बिकॉज t कब पुट करते हैं, जब उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ हो। देखिए, a का डेरिवेटिव तो 0, बी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2bx। तो यहां से कुछ फायदा हुआ नहीं, मींस आपको इतना तो श्योर हो गया यार, इसको टीवी पुट करने से नहीं होगा कुछ। जैसा मैंने बताया, कुछ टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट इसमें लॉजिक लगेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर वे क्या है, ध्यान से समझते हैं। इट्स 0 to 1 अगेन। हमने क्या किया, हमने न्यूमिनेटर को डिवाइड किया बाय एक्स स्क्वायर, एंड द डिनोमिनेटर दैट इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर को डिवाइड किया बाय एक्स स्क्वायर अगेन। मींस हमने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को टिल नाउ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, क्या चेंज आएगा, जरा समझते हैं। 0 to 1 अगेन, इट बिकम्स a बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इट्स माइनस बी, साथ में dx। फॉर दिस देखिए स्टूडेंट्स, अगर लिखा हुआ है p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, देन इट कैन रिटर्न एज p बाय क्यू का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख रहे हैं इसे a प्लस बी एक्स स्क्वायर, एंड नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था, मीन्स a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, ये बन जाएगा a बाय एक्स, बी एक्स स्क्वायर बाय एक्स बन जाएगा बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहां से कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट को जो हमारे डिनोमिनेटर में स्क्वायर के अंदर, दैट इज a बाय एक्स प्लस बी एक्स, अगर इसको टी पुट करें तो माइट भी हमें इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में मिल सकता है। देखिए, लेट्स पुट a बाय एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू टी। देखिए, a तो कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट माइनस 1/x स्क्वायर। b कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, इट्स b, dx इक्वल टू dt। तो देखिए, ऑलमोस्ट सेम है। dx के साथ मल्टीप्लीकेशन, बस नेगेटिव साइन का अगर हमारे पास आ जाए, नेगेटिव साइन यूज है, तो माइट बी एग्जैक्ट हो जाएगा। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक माइनस कॉमन, इट बिकम्स a बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी dx इक्वल्स टू dt। मीन्स dx के साथ बस माइनस आ जाए, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। लेट्स डू वन थिंग, माइनस से मैंने यहां मल्टीप्लाई किया एज वेल एज इन द न्यूमरेटर। तो इस क्वेश्चन को हम यहां डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 to 1 जब भी आप टी पुट करते हैं, वैसे लिमिट्स भी डेफिनेटली चेंज होती हैं। मैं लिमिट को चेंज नहीं कर रहा, मैं एक काम करता हूं, टी में ही सॉल्व कर लेता हूं। टी को फर्दर लास्ट में अगेन मैं एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अभी 0 to 1 लिखे रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब्जेक्टिवली 0 to 1 नहीं लिख सकते, बिकॉज dx के साथ हम सिर्फ dx वाली एक्स वाली लिमिट्स लिखते हैं, और अगर टी लिखेंगे तो टी वाली लिमिट्स। मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूं टाइम वेस्ट करने के लिए। लेट्स डू वन थिंग, इसकी जगह इंटायर थिंग की जगह हमने लिख दिया dt, एंड a बाय एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने टी स्क्वायर। इज इट ओके? तो अगेन 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, इट्स -1/t, माइनस माइनस इट्स 1/t लिमिट 0 से 1। t एक्चुअली कितना था, a बाय एक्स प्लस बी एक्स, मीन्स दिस इज एक्चुअली 1/a बाय एक्स प्लस बी एक्स टू पावर 0 से 1। आप एक बार 1 पुट करेंगे लिमिट, देन 0। जैसे आपने 1 पुट किया, इट बिकम्स a प्लस बी, एंड 0 पुट करेंगे, दिस एंटायर पार्ट विल बिकम 0। मीन्स 1/इंफिनिटी, जिसकी वजह से इट बिकम्स 0। तो मीन्स फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास,
1/a+b विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक पर्टिकुलर मेथड यूज किया हमने कि एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर को, फिर हमें डी का इसका मल्टीप्लिकेशन मिल गया। बट एग्जाम में मैं आपको एडवाइस करूंगा, इफ इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो, इट्स एडवाइस कि आप उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। माइट बी नेक्स्ट क्वेश्चन इजी हो और माइट बी आप वहां पे स्कोर अच्छा कर पाएंगे। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बात कर रहे थे स्टूडेंट, 7 अभी हमने देखा। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया समटाइम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हो सकता है माइट बी इजी हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इजी है एज कंपेरिजन टू क्वेश्चन नंबर 7। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 5 टू पावर एक्स। तो इसके लिए पहले बताओ मुझे ए टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट। ए टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसी को यूज करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चों को लगता है 5 टू पावर एक्स का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जी नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कौन सा फंक्शन है जिसका सेकंड डेरिवेटिव 5 टू पावर एक्स है। तो देखिए 5 टू पावर एक्स का वैसे डेरिवेटिव अगर करेंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर एक्स लॉग 5। इफ इन केस में इसका अगर दोबारा डेरिवेटिव करता, इट बिकम्स 5 टू पावर एक्स, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है। 5 टू पावर एक्स का अगेन 5 टू पावर एक्स लॉग 5, एंड ये वाला लॉग 5 हमारे पास पहले से था। मींस सेकंड डेरिवेटिव एक्चुअल में कितना आ गया इसका, 5 टू पावर एक्स लॉग 5 का स्क्वायर। बट स्टूडेंट आपको बोला गया क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ 5 टू पावर एक्स चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको एलिमिनेट करने के लिए फॉर श्योर हमारे पास डिनोमिनेटर में लॉग 5 स्क्वायर हो तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज 5 टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 5 की पावर एक्स लॉग 5 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में पहले से हमारे पास लॉग 5 बेस ए सी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो जस्ट रिप्रेजेंट करने लिखा हुआ है। कैंसिल होके 5 की पावर एक्स आ जाएगा। तो यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने में रिलेटिवली कम टाइम लगा क्वेश्चन नंबर 7 से, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बोला गया द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी गिवन है। तो डिग्री एक्चुअली होता है क्या स्टूडेंट, हाईएस्ट जो हमारा डेरिवेटिव होता है उसकी पावर। बट कंडीशन ये होती है कि जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं उन सबकी पावर क्या होनी चाहिए, बेसिकली होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पावर दे दी है 3/2, तो क्या करें, बच्चों को लगता है पावर यहाँ पे 1 है तो आंसर 1 कर देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, 1 आंसर नहीं है। आप पावर 3/2 तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करने का बेस्ट वे क्या है, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक पावर टू बोथ साइड, या फिर बोले स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट हमने, ऐसा करने से फायदा क्या होगा, तब 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या आएगा सॉल्व करके a+b का होल क्यूब या a-b का होल क्यूब एक्सपेंड नहीं करना है आपको। आपको पता है 2 से 2 कैंसिल मींस डेफिनेटली यहाँ 1 माइनस dy बाई dx का स्क्वायर की पावर क्यूब हो गया। हमें इतना मैटर करता था, ठीक है। और आपको पता है ऐसा करने से यहाँ पे कितना आ चुका, इट्स के स्क्वायर एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का अगेन स्क्वायर। अब आपको आगे आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, आप देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी आ रही है 2। दैट्स व्हाई आप बोल देंगे आंसर कितना है ऑप्शन नंबर 2, राइट। इजी क्वेश्चन अगेन। चलिए दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सीधा ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया गया है। बोला गया ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप सबको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज सेम होता है, ट्रांसपोज सेम होता है। आपको बोला गया चेक कीजिए आप ए बी माइनस बी ए के बारे में, तो इट्स ऑब्वियस हमें इसका ट्रांसपोज चेक करना होगा। मीन्स दिस इज एक्चुअली ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फर्दर दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। रीजन आपको पता है स्टूडेंट, अगर कभी भी दो मैट्रिसेस हैं पी क्यू उसका ट्रांसपोज करते हैं देन दिस इज एक्चुअली क्यू क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज। तो वही मैंने फ्लिप किया है, बी ट्रांसपोज इज बी ओनली, ए ट्रांसपोज इज ए ओनली, तो इट कैन बी रिटन एज बी ए माइनस ए बी। इफ यू टेक फर्दर नेगेटिव कॉमन इट बिकम्स ए बी माइनस बी ए। तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने जिस मैट्रिक्स का इसका जो हमने ट्रांसपोज निकाला ये एक्चुअली इसी का नेगेटिव टाइम आ गया। और कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसका नेगेटिव आता है देन स्टूडेंट्स उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वी आर ऑल्सो डन विद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो आपने ऑब्जर्व किया 7 डिफिकल्ट था बट 8 9 10 काफी इजी क्वेश्चंस निकले, और अभी आगे वाले और भी इजी हैं। तो इसलिए प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए, देन फर्दर आगे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बोला गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4
डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 4 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर k इंटू ए, एक मैट्रिक्स है k इंटू ए, उसका अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है देन दिस इज ऑलवेज k टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, k to power n into determinant of a, where n is what, n is actually order, that is n क्रॉस n का ऑर्डर होना चाहिए उस मैट्रिक्स का। तो यहां पे देखिए बोला गया क्वेश्चन में 2a, राइट, इट्स 2a। तो हम यहां पे अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें, जस्ट अ सेकेंड, 2a, तो इट बिकम्स 2 to power n, n is what, order 4, 2 to power 4 into determinant of a, 2 to power 4 is actually 16, 16 into determinant of a is again 4, 16 4 is 64, option number 2 is the right answer, right? तो देखिए यहाँ पे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है, एग्जाम में तो आप ऑब्वियस है काफी कम टाइम में इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? चलिए लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए आपको ये भी पता है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेबल कब होती है, यहाँ पे वही बताएगी, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर x क्रॉस y, बोला क्या मल्टीप्लाई करके एक सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1, बोला बताइए एक्स वाई के बारे में। तो समझिए इस चीज को, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 जैसा बताया गया, इसका ऑर्डर x क्रॉस y। तो आपको पता है दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेबल कब होती है, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड, इट मींस डेफिनेटली x इक्वल्स टू 2 आ गया। y भी पूछा था, बट आप ऑब्जर्व करेंगे पूरे ऑप्शंस में x इक्वल्स टू 2 सिर्फ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। तो विल से डायरेक्टली कि आंसर 2 इज द राइट ऑप्शन। आपको कोई y वैल्यू की निकालने की नीड नहीं है, डायरेक्ट x से आपका आंसर मैच कर रहा है, राइट? चलिए लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 13। As per the question, it says if a function f of x equals to x square plus bx plus 1 is increasing in the interval 1, 2, then the least value of b। बोला इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? देखिए इंक्रीजिंग का मतलब आपको पता है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। इसको थोड़ा मैं इधर समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके चलिए क्वेश्चन 13 में तो यहाँ पे समझते हैं, आई होप सबको क्वेश्चन विजिबल है। इसी स्क्रीन पे थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। दे आर सेइंग इफ फंक्शन f ऑफ x दैट इज x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया, अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा तो फॉर श्योर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव बताइए मुझे क्या होने वाला है, दिस इज 2x प्लस b व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस वी कैन से दैट b इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2x। बताया गया इंटरवल है 1 से 2, तो लीस्ट वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड 2 है। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अगर 1 पुट करेंगे इट सेज b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2। If we substitute 2, the maximum value, it becomes b is greater than equals to minus 4। अब देखिए b माइनस 2 से बड़ा है, b माइनस 4 या उससे बड़ा है, तो कैसे चेक करें आंसर? देखिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मैं ऐसा आंसर सिलेक्ट करना है, तो दोनों चीजों को फुलफिल करना चाहिए। आप ऐसे सोचिए, ये नंबर लाइन है हमारे पास, दिस इज -4, दिस इज -2, वन ऑफ द आंसर इज सेइंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, नेक्स्ट इज सेइंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। तो दोनों में कॉमन आंसर कौन सा आ रहा है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज -2। -2 वैल्यू लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, दोनों पॉसिबल आंसर हो जाएंगे। मींस लीस्ट वैल्यू क्या होने वाली है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज -2, राइट स्टूडेंट्स? सो दिस ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 14th क्वेश्चन मैं यहाँ पे साथ के साथ सॉल्व करा दूंगा, जो थोड़ा डिफरेंस लगेगा मतलब कैलकुलेशन के लिए, जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आए। एज पर द क्वेश्चन दे आर सेइंग two dice are thrown simultaneously, if x denote the number of fours then the expectation x will be। देखिए एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम e of x भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi इंटू प्रोबेबिलिटी एट दैट xi। मींस क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस पर, तो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा बच्चों इसके लिए। आपको पता है यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ फोर्स पूछे गए हैं, तो अगर एक डाइस को दो बार थ्रो करूं या फिर दो डाइस थ्रो करूं, देखिए तो एक्स की मींस रैंडम वेरिएबल की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर एक्स को मैं काउंट करूं कि नंबर ऑफ फोर्स है तो हो सकता है एक्स क्या होगा, एक्स के लिए पॉसिबिलिटी है क्या पता 0 हो, एक बार भी 4 ना आए, हो सकता है 1 टाइम 4 आए, हो सकता है 2 टाइम 4 आए। इज इट ओके? ये फॉर श्योर है। अब आपको क्या करना है, इसी पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो समझिए ध्यान से, 0 एक बार भी 4 ना आए,
नॉट अ सिंगल टाइम। तो आपको पता है दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं, राइट। बोला कि एक बार भी नहीं आना चाहिए, नॉट अ सिंगल टाइम, राइट ना। फर्दर समझने के लिए मैं जरा यहाँ पे प्रॉपर एक तरीके से टू डाइस को थ्रो करने का जो हमारा फिगर बनता है, मीन्स जो एग्जैक्ट चीजें बनती हैं, लाइक 1 1 से लेके 1 6, देखिए यहाँ कहीं पर डेफिनेटली बीच में 1 4 आएगा। सिमिलरली 2 1 से लेके 2 6, थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 2 4 फॉर श्योर आएगा। सिमिलरली 3 1 से लेके 3 6 तक जाएगा, बट डेफिनेटली 4 आया होगा। 4 1 से 4 6 तक एंड डेफिनेटली 4 4 भी आया होगा। यहाँ 4 1 4 2 4 3 सारे आए होंगे। 5 1 से लेके 5 6, डेफिनेटली कहीं मिडल में 5 4 एंड 6 1 से लेके 6 6 4। तो देखते हैं फोर एक्चुअल में कितनी बार आ रहा है। ठीक है, इसको जरा समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, अगर आप 4 को चेक करेंगे कितनी बार आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए 1 4 से लेके 6 4 तक फोर श्योर कितना टाइम्स आ गया, 6 टाइम। 1 4 में आ रहा है, 2 4 में आ रहा है, 3 4 में आ रहा है, 4 4 में आ रहा है। ठीक है, वहां पे दो वाला 4 है, आई नो, उसको भी हम देखेंगे। 5 4 में आ रहा है, 6 4 में आ रहा है। इन ऑल टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 6 टाइम आ रहा था, जिसमें से एक में 2 टाइम्स आ रहा था। तो अगर मैं बोलूं एक बार 4 कितने में आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6 की जगह कह सकते हैं कि डेफिनेटली 5 टाइम्स कॉलम में आया। और देखिए यहाँ पे भी इस रो के अंदर 4 1 में आएगा, 4 2 में आएगा, 4 3 में आएगा, 4 4 में काउंट नहीं कर रहा, 4 5 में आएगा, 4 6 में आएगा। यहाँ पे भी टोटल 6 है, जिसमें से 5 में फोर श्योर आएगा। मीन्स 5 + 5 कितना हो गया स्टूडेंट, 10। एम आई राइट। सिमिलरली मैं पूछूं स्टूडेंट, 2 टाइम्स 4 कितनी बार आया है, ओनली 1 टाइम। तो एक मैं बता दूं आपको, 1 टाइम 4 कितने आया, 10 टाइम्स। 2 टाइम्स 4 कितना आया, 1 टाइम। अब टोटल 36 था, 36 में से 4 कितना टाइम अगर कर रहा है, चाहे एक बार हो या दो बार हो, दैट इज 10 + 1 11। तो रिमेनिंग 25 टाइम्स, मतलब एक बार भी जीरो नहीं आया वो। सेकेंड, एक बार भी जीरो ना, कितने टाइम्स हुआ, 25 टाइम्स ऐसा हुआ। तो अगर मैं से एक्सपेक्टेशन निकालूं इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान से समझें, जीरो टाइम एक बार भी 4 नहीं हुआ, ऐसा 25 आउटकम्स थी आउट ऑफ दोस 36। एक बार आया हो, बताया 10 आउटकम्स थी, 10 आउट ऑफ 36। दो बार 4 आया हो, ओनली 4 4 वाले आउटकम विच इज 1 36। अब स्टूडेंट देखिए, आपको इतना पता है, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला जैसे बताया आपको, बेसिकली करना क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई देन दिस मल्टीप्लाई देन दिस मल्टीप्लाई एंड इन सबका सम। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए यहीं पे लिख देता हूँ, दिस विल बिकम 0 इंटू प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। तो ये तो इंटायर जीरो हो गया। 36 36 इट बिकम्स 12/36। 12 3 आंसर इज 1/3 विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो अगेन एक्सपेक्टेशन का हमने बेसिक सा एक फॉर्मूला अप्लाई किया, जिससे हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर। इज इट ओके? होपफुली समझ में आया होगा हमने कैसे किया। टोटल देखा, डाइस को दो बार थ्रो किया, उसमें हमने चेक कर लिया कि फॉर 1 टाइम्स कितनी बार आता है, अभी हमने चेक किया। 2 टाइम्स कितना टाइम आता है, 0 टाइम्स कितनी बार आता है, उस सबको प्रोबेबिलिटी लिख के हमने आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। बिकॉज फॉर्मूला सेज समेशन ऑफ एक्स आई पी ऑफ एक्स आई मीन्स एक्स आई को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना एंड देन सम, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए भी समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, 15 की बात कर लेते हैं बच्चों। They are saying if the function 2x cube minus 9x square plus 12x minus 5, ये है, और बोला गया 0,3 क्लोज इंटरवल पे है। बोला बताओ इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मींस आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्शंस को मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलते हैं। जरा समझते हैं, हमारे पास था क्या, 2x³ -9x² प्लस 12x - 5। तो जरा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, इट बिकम्स 3 × 6x² -18x + 12। आपको याद है क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के लिए सबको किसके इक्वल रखना पड़ता है, जीरो के लिए। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6 कॉमन भी आ रहा है, दैट्स व्हाई आई विल से इट्स x² -3x + 2 = 0। और डायरेक्टली आई कैन से दिस इज x² -3x + 2 = 0। आप मिडल टर्म स्प्लिट करना आप सबको आता है। इट विल फर्दर बिकम x - 2 एंड x - 1 = 0।
x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1 हमारे आगे क्रिटिकल पॉइंट्स है, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा, जब भी हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की कभी भी बात करेंगे, तो आपको क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स तो लेने ही होते हैं, दैट इज 2 and 1, एज वेल एज आपको कॉर्नर पॉइंट्स भी लेने पड़ते हैं, मींस 0 and 3, ये सारे पॉइंट्स आ गए। आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मींस आपको कैलकुलेट करना मैं यहां बता देता हूं, फंक्शन की वैल्यू एट 0, फंक्शन की वैल्यू एट 1, फंक्शन की वैल्यू एट 0, फंक्शन 0 तो हो गया था, फंक्शन की वैल्यू एट 2 एंड फंक्शन की वैल्यू एट 3, सब पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे। फिर जो वैल्यूज आएंगी उनसे आप चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम आ रहा है, किनकी वैल्यू क्या आ रही है, राइट। जैसे कि हमने 0 पे कैलकुलेट करा, लेट अस सपोज यहाँ पे हम सब कुछ 0 पुट कर देंगे, इट एंटायर थिंग बिकम 0, दैट इज -5, मतलब 0 पे -5 वैल्यू आ रही है, दैट इज फॉर श्योर। अब वो -5 मिनिमम है मैक्सिमम बात की बात है, फॉर श्योर वैल्यू आ रही है 0 पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। f(1) पे देखिए, 2 into 1 ये हो गया 2, जैसे ही पुट किया इट बिकम्स 9, इट्स 12 एंड इट्स -5। 2 और -9 कितना हो गया, -7, -7 प्लस 12 5, 5 minus 5 इज 0। f(1) कितना हो गया, 0, मतलब 1 पे फोर श्योर वैल्यू कितनी है, 0। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 और -9, -7, -7 प्लस 12 प्लस 5 प्लस -5 0, 1 पे वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली वील कैलकुलेट द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2। 2 पे बात करेंगे, देखिए जैसे 2 पुट करेंगे, 8, 8 2 जा 16, 2 स्क्वायर 4, 4 9 जा 36, 12 टू जा 24, -5, तो 16 -36 -20, राइट, -20 प्लस 24 4, 4 -5 इज व्हाट, -1। कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में समटाइम ब्लंडर्स हो सकते हैं मेरे से, प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा। हमने 2 पुट किया था, 2 पे वैल्यू देखें, 8, 8 2 16, 2 स्क्वायर इज 4, 4 9 36, 12 2 24, -5, 16 -36 is -20, -20 plus 24 is 4, 4 minus 5 is -1, absolutely fine। Now let's check for f of 3, 3 के लिए बात कर लेते हैं। 3 cube is what, 27, 27 2 54, right, 3 square 9, 9 9 81, 3 12 3 36, -5। फर्दर इसको चेक करें, देखिए 54 -81 होता है -27, -27 प्लस 36 कितना हो गया स्टूडेंट हमारे पास, 9, 9 minus 5 दैट इज 4, सबकी वैल्यूज आ गई। अब जरा समझते हैं, मैक्सिमम इन सब पे कौन सी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इज 4, किस पॉइंट पे आई, 3, मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 3, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू इज 4। आप ऑप्शन से देखिए, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ए का आंसर 4 हो, यस, 1 में भी था, जरा देख लेते हैं। ए का आंसर 4 डेफिनेटली है, और हमारे पास क्या पता चला, सी का ऑप्शन 1, सी का ऑप्शन 1, सी का ऑप्शन 1, सी का ऑप्शन 1, देखिए A4 फोर श्योर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, C1 इस ऑप्शन में भी है, C1 इस ऑप्शन में भी है। ठीक है, फर्दर क्या बोला गया, आपसे पूछा गया था मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -5, मिनिमम वैल्यू इज -5। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम इज व्हाट, 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 0, एंड मिनिमम वैल्यू इज, जस्ट सेकेंड, मिनिमम वैल्यू इज -5, तो बी का ऑप्शन होगा सी। बी के लिए डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, बी के लिए थर्ड ऑप्शन, एंड अगर हम बात करें डी के लिए सेकंड ऑप्शन, डी के लिए सेकंड ऑप्शन। तो आई थिंक हमारे पास दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 विच इज द राइट आंसर, राइट। थोड़ा सा सॉल्व ज्यादा करना पड़ेगा, बट फॉर श्योर आपके पास आंसर इन क्वेश्चंस के आ जाएंगे। इज इट ओके? तो यहां तक समझ में आई हमारी वाली बात कि भाई इट्स डैम इजी, बेसिक क्वेश्चन था स्कूल जैसा, बस हमें यहाँ पे एमसीक्यू लेवल पे करना था, एम आई राइट? इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको एक बार अच्छे से। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है 4, राइट, किस पॉइंट पे आई है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम किस पॉइंट पे आई थी, 3 पे, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम 3 था। मिनिमम वैल्यू आई है हमारे पास -5, किस पॉइंट पे आई है, 0 पे, तो डी का 2, यस, सी के लिए 1, यस, बी के लिए 3, यस, ए के लिए 4, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। दे आर सेइंग द रेट ऑफ चेंज in centimeter square of the total surface area of hemisphere, total surface area of hemisphere। तो total surface area of hemisphere क्या होता है, 3πr², पहले तो ये पता होना चाहिए, let A be the area। आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r, तो देखिए ध्यान से, मीन्स आपको dA/dr करना है, 3πr² तो इट बिकम्स 6πr,
आर कितना, देखिए क्यूब रूट ऑफ 1.331 इज एक्चुअली 1.1 ओनली, राइट। 1.1 का क्यूब होता है 1.331, तो एक्चुअल आर आपको 1 गिवन है। आप आर की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे, 1.1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6.65, विच इज ऑप्शन नंबर, राइट एवरीवन। चलिए लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 17। एक 17 और कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक फिर सेशन अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा। 17 बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसको हम बहुत ही इजीली अच्छे से तरीके से समझ लेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, जरा यहाँ पे फिगर से अच्छे से समझाऊंगा। बोला कहता है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एक्स बाय 7√3a प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 4, राइट। तो इस चीज को समझिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी भी इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक हमारे पास फॉर्म होती है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, ए एंड बी आर दी एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। इसका ग्राफ आपको पता कैसे होता है, तो देखिए हम एक काम करते हैं, मुझे ना एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इक्वल्स टू 4 है, 4 को मैं इधर लेके जाता हूँ तो इट बिकम्स एक्स, 4 को इधर ले गया, 7 4 जा 28 √3a प्लस वाई बाय 4b इक्वल्स टू 1। तो इसका अगर मैं ग्राफ बोलूँ इस लाइन का कैसा ड्रॉ होगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट फोर श्योर 28 √3a लेंथ का है, दिस इज 4b। आपको बोला गया x इक्वल्स टू 0, मतलब डेफिनेटली y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, मींस फॉर श्योर ये इसकी बात कर रहे हैं, द लाइन दिस इस एरिया की बात कर रहे हैं। आप इसमें इंटीग्रेशन मत यूज कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस, यूज बेस एज 28 √3a इंटू द हाइट इज 4b, 2 2 जा 28 2 जा 56 √3ab is the final answer, which is option number A. Am I right? बहुत इजी, सबको समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज हमने ऑलमोस्ट 10 से 11 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, विल ट्राई की रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं कल ही फॉर श्योर अपलोड कर दूं। टिल दैट टाइम प्लीज इनको अच्छे से समझिए। इफ इन केस आपको कुछ रिक्वायरमेंट लगती है प्लीज डू कमेंट, सो दैट मैं उस चीज पे आगे एक्शन ले सकूं और फर्दर उन टॉपिक्स की मैं अच्छे से डिटेल में वीडियो बना सकूं। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, सी यू, एंड प्लीज अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।